नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो इंटर मॉडल स्टेशन ऑफ काशी। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंटर मॉडल स्टेशन काशी गंगा एक्सप्रेसवे 9 हरिद्वार टू वाराणसी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित हो रही काशी में एक ही छत के नीचे जल, नभ और थल पर यात्री सुविधाओं वाली इंटर मॉडल स्टेशन को मूर्त रूप दिया जाएगा। करीब 3000 करोड़ रुपए की ये परियोजना अब तक की वाराणसी की सबसे बड़ी परियोजना होगी। वाराणसी के राजघाट स्थित मालवीय पुल के पास पड़ने वाले काशी स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। पीएम मोदी ने धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान को कायम रखते हुए वाराणसी के विकास के वायदे को पूरा करने की दिशा में एक और बड़ी सौगात देने का मन बना लिया है। वाराणसी के काशी स्टेशन का कायाकल्प कर यहाँ इंटर मॉडल स्टेशन बनाने की योजना तैयार कर ली गई है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ आने वाले देश विदेश के सैलानियों को एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न रेल, बस और जल मार्ग से जोड़ने की सहूलियत मिलेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बनारस की सबसे बड़ी परियोजना को मूर्त रूप देने का मसौदा तैयार कर लिया है। इसके लिए काशी स्टेशन के आसपास की 40 एकड़ जमीन चिन्हित कर उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली गई है। इसमें स्टेशन पर ही 5 स्टार होटल के साथ अर्बन हार्ट और सभी यात्री सुविधाएं होंगी। करीब 3000 करोड़ रुपए की ये परियोजना अब तक वाराणसी की सबसे बड़ी परियोजना होगी। वाराणसी का काशी स्टेशन अब इंटर मॉडल स्टेशन काशी कहलाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी पुरानी योजना का नए सिरे से डीपीआर तैयार कर लिया है। इसमें 3 मंजिल इंटर मॉडल स्टेशन काशी यानी IMS के मौजूदा काशी स्टेशन और उसके आसपास बनेगा। यहाँ बस, ट्रेन और वाटर ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी। 3000 करोड़ की ये योजना करीब 40 एकड़ जमीन में मूर्त रूप लेगी। IMSK की कनेक्टिविटी राष्ट्रीय राजमार्ग से रिंग रोड और प्रस्तावित सिग्नेचर ब्रिज से होगी। कैंट स्थित रोडवेज बस स्टेशन भी यहीं शिफ्ट होने का प्रस्ताव है। काशी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म्स बढ़ाए जाएंगे। ट्रेन्स का आवागमन भी बढ़ेगा। NHAI वाराणसी के तकनीकी प्रबंधक के अनुसार ग्राउंड पर इंट्रासिटी बस टर्मिनल होगा। यहाँ से शहर में चलने वाली बसों का आवागमन रहेगा। कैंट रोडवेज बस स्टेशन यहीं शिफ्ट करने की योजना है, जिससे शहर को यातायात जाम से निजात मिलेगी। 8 मीटर की ऊंचाई पर काशी रेलवे स्टेशन का रीमॉडलिंग किया जाएगा। करीब 17 मीटर की ऊंचाई पर तीसरी मंजिल पर इंटर स्टेट बस सर्विस की सुविधा रहेगी। इंटर मॉडल स्टेशन काशी में सीधे आने जाने के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के लिए अलग रास्ता होगा। प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज में ISBT के ही लेवल पर गंगा फेसिंग 5 स्टार और 3 स्टार होटल बनेगा। इस मल्टी टर्मिनल से खिड़किया घाट और अन्य घाटों और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाने का रास्ता भी होगा। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अनुसार IMS के स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की योजना है, जिसमें यात्री संबंधित सभी सुविधाएं रहेंगी। काशी स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म्स बढ़ाने और ट्रेन्स के ठहराव का प्रस्ताव है। पैसेंजर ट्रेन्स के लिए यार्ड भी बनेगा। अर्बन हाट के लिए एक बड़ी जगह होगी, जहां आजीविका के लिए रोजाना वेंडर्स अपना सामान बेच सकेंगे। अब बात करते हैं प्रयागराज बनारस के बीच बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। प्रयागराज वाराणसी एक्सप्रेसवे के काम में प्राथमिक सर्वे का काम पूरा हो चुका है। यूपीडा अब रूट के गांव चिन्हित कर सीमांकन करेगा। अधिग्रहण वाले गांवों के किसानों से सहमति के आधार पर प्रशासन जमीन लेगा। पहाड़ से निर्मल गंगा के मैदान में उतरने के साथ ही उसके समानांतर वाराणसी तक एक्सप्रेसवे की योजना अब मूर्त रूप लेने लगी है। हरिद्वार से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे को आगे वाराणसी तक ले जाने के लिए गंगा किनारे के गांवों का सहारा लिया जाएगा। प्रयागराज से वाराणसी के बीच का प्राथमिक सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब अधिग्रहण वाले गांवों के किसानों से सहमति के लिए प्रशासन खुली बैठक करेगा। फिलहाल जल्द ही यूपीडा के अधिकारियों की वाराणसी प्रशासन के साथ समन्वय बैठक के बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
गंगा एक्सप्रेसवे को रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल से जोड़ने के लिए 2 विकल्प तैयार किए गए हैं। इसमें चुनार होते हुए रामनगर तक गंगा एक्सप्रेसवे के समापन के साथ ही दूसरा विकल्प आखिरी चौराहे पर NH2 से मिलेगा। दोनों जगहों का सर्वे कराया जा चुका है। प्रयागराज से वाराणसी के बीच नया रूट बनाने की तैयारी है। एक्सप्रेसवे के लिए नए सिरे से जमीन अधिग्रहित की जाएगी। प्रयागराज से भदोही मिर्जापुर होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को रामनगर के मल्टी मॉडल टर्मिनल तक पहुंचाया जाएगा। इसमें मिर्जापुर के करीब 43 गांव, भदोही और वाराणसी के भी 30-30 गांव शामिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे चुनार के बाद वाराणसी में प्रवेश करेगा। कछुआ होते हुए चुनार के बाद वाराणसी के करीब 33 गांवों से होकर रामनगर तक ये 6 लेन सड़क पहुंचेगी। हाल ही में यूपीडा के अधिकारियों ने वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही जिला प्रशासन से प्रस्तावित मार्गों के आसपास की जमीनों का ब्यौरा मांगा है। इसमें जमीनों की प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन आदि की रिपोर्ट तैयार की जानी है। अधिकारियों के मुताबिक इसमें सबसे ज्यादा मिर्जापुर जिले की जमीन ली जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से अब प्रयागराज से वाराणसी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर रह जाएगी। शासन की मंशा है कि गंगा एक्सप्रेसवे को वाराणसी के साथ साथ गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली समेत पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों को जोड़ा जाए। इसके साथ ही बिहार से लिंक करने की भी संभावना तलाशी जाए। रामनगर तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को अब रिंग रोड तक विस्तार देने की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो को जी जनाब, वाराणसी 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 यानी यूँ समझ ले कि वाराणसी के दिन चेंज, इतनी डेवलपमेंट। अच्छा पता है आपको, मोदी ने यहाँ पे आए होंगे और उन्होंने वादा किया है, काशी पे हाँ उन्होंने वादा किया है और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि यहाँ के वही काशी पे बन रहा है वो। वाराणसी का इलाका है ना, काशी रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ के काशी जो रेलवे स्टेशन है उसके यूँ समझ लो। अच्छा, एक ऐसा रेलवे स्टेशन या ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर बसें, ट्रेन और पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब इस तरह का आइडिया, इस तरह के देखा नहीं, मैंने सुना भी नहीं है। मैंने भी नहीं सुना ना देखा। हाँ वही ना। तो वाकई ही एक यूनिक किस्म का कॉन्सेप्ट और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मॉडल कितना खूबसूरत, मतलब एक यूनिक टाइप का डिज़ाइन वगैरह। यानी इसका मतलब है आने वाले वक्त में वाराणसी, काशी लाइफ चेंज। और आपको पता है ह्यूज प्रोजेक्ट, 3000 करोड़। अच्छा, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में कितनी जॉब्स निकलेंगी, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा और कितने लोग मतलब है कि उससे फ़ायदा होगा लोगों को। और जाहिर सी बात है, जब लोगों को फ़ायदा होगा तो मुल्क को फ़ायदा होगा। मतलब एक वाकई ही कह सकते हैं कि अच्छा, एक पहले भी किसी वीडियो में ऐसा जिक्र हुआ था कि वाराणसी के लिए कुछ प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, कि DPR तैयार हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, उसमें भी यही कहा गया था कि मोदी जी का जो प्रॉमिस है वाराणसी या काशी को लेके, वो फुलफ़िल होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी से के हवाले से कि अगर वो किसी इलाके में जाके कोई बात करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, तो उससे पूरा करते हैं। आपने नोट किया होगा, अक्सर सियासतदान बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं। पता क्या बोलते हैं, हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, तो उसके बाद जब वोट्स मिल जाते हैं, उनको इलेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो नज़र ही नहीं आता। यहाँ दुबई बन रहा था ना? हाँ ना, दुबई नहीं, पेरिस, दुबई और इसके अलावा मदीने की रियासत। तो वहाँ पे फिर उसके बाद सियासतदान नज़र ही नहीं आता कि कौन सियासतदान कौन था कौन। अच्छा, एक ऐसा भी है कि अगर मोदी जी ने जो इनसे प्रॉमिस किया या इनसे बात की, फिर उसके बाद यहाँ के हालात चेंज हो रहे हैं, तो आप तसव्वुर करें कि उन लोगों के दिल में क्या होगा, मतलब कितनी इज्जत और कितनी रिस्पेक्ट, मतलब कितना खुश होंगे कि हमसे जो वादा किया वो फुलफिल हुआ। ये बहुत प्राइसलेस खुशी होगी। और ये जो तरक्की है, ये चीज़ें हैं, उसके लिए उनकी कितनी कुर्बानियाँ हैं। अब आपने देखा था वीडियोस में कि उन्होंने अपनी फैमिली तक को टाइम नहीं दे रहे, उनको छोड़ा हुआ है, कि यानी कि उनके पास उनके मिलने तक का टाइम नहीं, किस तरह। अच्छा, ऐसा भी होता है कि चीज़ें डिले ज़रूर हो जाती हैं। उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह ये कि एक चीज़, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप एक चीज़ सोचें कि मैं ये करूं, जब आप वो करेंगी ना, 100% आपको कुछ नई चीज़ पता चलेगी। क्या पता चलेगा? यार, ये जो मैंने सोचा था ना यूँ करने का, इसके लिए तो मुझे एक टेबल भी चाहिए, मैं तो वो कर भी नहीं सक रही।
मुझे तो एक प्लास भी चाहिए, मुझे तो एक पेचकस भी चाहिए, मुझे तो हथौड़ी भी चाहिए, मुझे तो कीले भी चाहिए। पहले वो कीले लाऊं, पहले एक टेबल लाऊं, फिर मैं वो तस्वीर लगा सकती हूँ। आप तसव्वुर करती हैं कि मैं एक तस्वीर लगानी है तो उसमें आपको कोई मुश्किलात नहीं लगती। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जब तक आपके माइंड में हो, हाँ, जब तक नहीं तो ठीक है ना। जब आप उस प्रोजेक्ट को अमली तौर पर, हम उर्दू में कहेंगे अमली तौर पर और इंग्लिश में कहेंगे प्रैक्टिकली तौर पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जब हम, तो हमें उसकी तकलीफ़ें, उसकी परेशानियाँ उसके दरमियान सामने आएंगी। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें देर सवेर ज़रूर हो जाती है। अच्छा, मैं ये आपको पता है बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया का, आप अपनी बात को याद रखिएगा फिर बताइएगा, मैंने आपकी बात बीच में काट दी, याद रहेगी। आपको पता है मेट्रो को लेकर, मेट्रो नहीं, ये दूसरी जो मेट्रो थी हाई स्पीड, हाइपरलूप, हाई, उससे पहले बुलेट ट्रेन। आपको पता है बुलेट ट्रेन के जो प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी लेट हो रहा है मामला। तो हमने वीडियोस देखी थी तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं और वो कवर की गई हैं। तो वही वाली बात है कि जब एक चीज़ प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद अब उस चीज़ का प्रैक्टिकली जब आता है दौर तो उसकी मुश्किलात सामने आती हैं। तो आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी मोदी जी के बारे में कि मतलब वो फैमिली को भी मतलब उन्होंने छोड़ दिया है, उनको भी नहीं टाइम दे पाते। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम के बारे में, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं और अपने फ़र्ज़ को अच्छी तरीके से अंजाम देते हैं, इस बारे में सोचते हैं। तो कभी ना कभी मतलब इतना काम करके, इतना कुछ करके इंसान थोड़ा सा स्ट्रेसफुल और ये चीज़, अच्छा लेकिन नहीं इमोशनल भी हो जाता होगा कि मैं मतलब बिल्कुल मतलब वैसे तो पूरी मतलब 130 करोड़ आवाम उनके साथ है, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं तो होता होगा ना कि मतलब अच्छा पता है नहीं होता होगा। पूछे क्यों मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? मैं ये मतलब मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था। देखें एक बंदा थक जाता है, कभी तो फेड अप हो जाता है, लेकिन जब आप एक चीज़ करते हैं, जब लोगों की दुआएं आती होंगी, जब लोग खुश होते हैं तो आपकी सारी थकावट, आपके मकसद पूरे होते हैं ना, तो आपकी एनर्जी दोबारा बहाल हो जाती है। वो तो है, लेकिन एक ये है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने कमिटमेंट करी है, मुझे पूरा भी करना है, मैं ऐसा इंसान हूँ बिल्कुल, और कर भी रहे हैं, करके दिखाना है, और वो कर भी रहे हैं। तो इतना पोटेंशियल, इतना मतलब ये देखें मतलब बोल्डनेस और इतना कमाल है। मतलब मैं बोलूँगी ना कि मतलब मैं कहता हूँ कमाल, डायनामिक पर्सनालिटी, कमाल की शख्सियत। एक आम इंसान के लिए ये सब कर पाना, मेरे हिसाब से सोच पाना भी बहुत मुश्किल है। कमाल की शख्सियत और मेहनत, कमाल की शख्सियत, एनर्जी और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने कर दिखाए। और मैं तो अच्छा एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ, हमारे बहुत सारे लोग होंगे, पॉलिटिशियन में भी होंगे और बीजेपी में भी होंगे, लेकिन देखिए मोदी जी अपनी जगह है, लेकिन किसी एक शख्स की वजह से सब कुछ मुमकिन नहीं है। बेशक मोदी जी हेड कर रहे हैं कंट्री को, सब कुछ है, लेकिन टीम वर्क, जबकि आपकी कोऑर्डिनेशन, आपके लिंक्स आपस में, आप लोग सब एक पेज पर नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों शामिल होते हैं, जैसे नितिन गडकरी जी, बिल्कुल ऐसे नाम अक्सर हम सुनते रहते हैं। अब देखें, हमने उस दिन देखा था कि अमित शाह, देखें ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, तो उस वजह से जाके एक चीज़ कंप्लीट होती है। यानी कि अगर हम ये कहें कि इंडिया के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो अपने कंट्री को लेकर बहुत सीरियस है, बहुत सिंसियर है, तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल 100% ट्रू होगा। तो आज की वीडियो भी ज़बरदस्त थी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कि किस तरह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, आपने देखा काफ़ी सिटीज़ को भी मिलाया जा रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वाली बात, कनेक्टिविटी पैदा की जा रही है हर तरीके से, और कनेक्टिविटी के बाद ऑटोमेटिकली तरक्की आप खुद आती है, खुद आ जाती है तरक्की। ये काशी का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, DPR पास आउट हो चुका है, तो मेरे हिसाब से जल्द हम मॉडल तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त, ये बस रेडी हो जाएगा, ऑपरेशन तो हो जाएगा। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।